हरिओम तत्सत। जो अच्छे थे उनको मैं अच्छा लगा, जो बुरे थे उनको मैं बुरा लगा। मैं तो जो था वही हूँ, वही रहूँगा। जीवन में कई बार आप देखे होंगे कि आपके ऊपर समाज के लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग कई बार एक टैग लगा देते हैं। मैं आज उसी परसेप्शन की आपके बारे में समाज में या परिवार में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। आखिर वह परसेप्शन क्यों क्रिएट होता है, उस परसेप्शन से आपको क्या लाभ है या आपको क्या हानि है, आज थोड़ा सा हम उस विषय में चर्चा करेंगे। वस्तुतः जीवन में आपके प्रति यदि किसी की नजरिया अच्छी है या आपके प्रति किसी की नजरिया गलत है, इसका मतलब है कि आप अच्छे या गलत नहीं हैं। वह व्यक्ति अच्छा है जिसके नज़र में आप अच्छे हैं, वह व्यक्ति गलत है जिसके नज़र में आप गलत हैं। अर्थात जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जिसकी जैसी ज्ञान होती है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जिसकी जैसी नज़र होती है, वैसे ही उसको नज़ारे दिखते हैं। आप तो आप हैं, जैसे आप थे आप किसी के लिए अच्छे होंगे, आप किसी के लिए बुरे होंगे। आपका अपना एटीट्यूड है, आपका अपना व्यवहार है, आपका अपना संस्कार है, आपका अपना जीवन जीने का तरीका है। तो क्या दूसरे के परसेप्शन से हमें प्रभावित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उसका परसेप्शन है वह उसका है। कोई आपको अच्छा कहता है, इसका मतलब वह अच्छा व्यक्ति है। यदि कोई आपको बुरा कहता है, इसका मतलब कि वो बुरा है, उसको संस्कार ही वैसा मिला है। दुनिया में कोई अच्छा नहीं है और कोई बुरा नहीं है, लेकिन यदि संसारिकता देखें तो यह संसार कुछ ऐसा है कि लोग कांच के घर गिफ्ट कर करके पड़ोसी के घर में जो है पत्थर दे दिया करते हैं, पड़ोसी के हाथ में पत्थर दे दिया करते हैं। दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया कनिंग है, चतुराई से काम लेती है। कई बार हम लोग समझने में जो है गलती कर देते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो दो मुँहे सांप होते हैं। एक मुंह से तो शहद की तरह बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि शहद बरस रहा है, शहद टपक कर रहा है, और वहीं दूसरे मुंह से जहर उगलते रहते हैं। अर्थात मुंह में राम बगल में छोड़ी। तो ये परसेप्शन है, और ये परसेप्शन तो हम देखें तो बचपन से शुरू हो जाता है, और इसमें किसी को दोष न दें। यह तो माता पिता भी कई बार हम देखते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हैं अरे बहुत बदमाश है, अरे तो बहुत नॉटी है। इसका मतलब क्या, हम उसके जो है दिमाग में यह चीज बसा देते हैं कि तुम नॉटी हो, नहीं भी होगा तो उसको हम नॉटी बना देते हैं। बोल बोल कर कई बार बोलने का प्रभाव बहुत पड़ता है। यदि हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है गलत हो तो बहुत अच्छा बन जाए। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके बारे में अफवाह उड़ा दी जाती है कि ये तो बहुत गंदगी के साथ रहता है, ये तो बेईमान है। कई बार हम उसे मजबूर कर देते हैं बेईमान बनने के लिए, बोल बोल करके एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सामने वाला क्या परसेप्शन क्रिएट किया, प्रश्न ये है कि आप जो है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं अपने बारे में क्या कहते हैं। यदि आपको लगता है कि हम अच्छे हैं, देखिए कर्म वही अच्छा होता है जो करने के बाद कभी भी पछताना नहीं पड़े। यदि कोई भी आप कार्य करते हैं और बाद में पछताना पड़े कि काश मैं ये कर लिया होता, अगर मैं वो किया होता, मगर ये हो जाता, तो ये अगर को अगरबत्ती बना करके छोड़ दीजिए, काश को आकाश में छोड़ दीजिए और मगर को पानी में छोड़ाइए। जीवन में ऐसा कोई कर्म ही नहीं कीजिए जिसमें आपको काश जोड़ना पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज कि दूसरे के परसेप्शन से जीवन मत जिया करें। दूसरे के परसेप्शन से आप जिएंगे, दूसरे को खुश करने के हिसाब से जीवन जिएंगे, तो आपकी अपनी खुशी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग आपको अच्छे कहेंगे, कुछ लोग आपको बुरे कहेंगे। कोई बाप बेटे थे, गधे के साथ जा रहे थे, गधा भी चल रहा था, बाप बेटे भी चल रहे थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये गधा कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले कि मेला में इसको बेचने ले जा रहे हैं। तो गजब के तुम लोग भी गधा हो, गधा साथ में है और बेचने ही जा रहे हो,
तो कम से कम बैठ करके चले जाओ, तुम दोनों पैदल चल रहे हो गधा होते हुए। तो ये दोनों बाप बेटे जो है बैठ गए। फिर थोड़ी दूर गए ही थे कि कुछ लोग मिले, बोले कि यार तुम लोग को दया नहीं आती इस गधे पर, दोनों के दोनों ही बैठ गए हो। फिर क्या हुआ, बाप उतर गया, बेटा बैठे रहा। फिर कुछ दूर गए तो लोगों ने बोला कि कैसा बच्चा है, बाबूजी पैदल चल रहे हैं और बेटा जो है बैठा हुआ है। अब क्या था, बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। फिर कुछ दूर लोग मिले, बोले कैसे ये लोग हैं कि जो है छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और बाप बैठा हुआ है। फिर दोनों उतर गए। फिर कुछ दूर लोग गए, बोले कैसे आदमी हो, ये गधा को कहाँ से ला रहे हो, थक गए होगा, थोड़ा सा उठा लो इसको। फिर क्या था, दोनों बाप बेटे जो है गधे को उठा लिए। एक पुलिया आ रही थी, उस पे जो है गधा थोड़ा सा उछल गया और पुलिया में गिर पड़ा। कहने का मतलब कि कुछ नहीं मिला हाथ में। यह समाज कभी किसी को जीने नहीं देता है। यह समाज के लोग जो है परसेप्शन क्रिएट करते हैं। भगवान श्री राम को कभी भी पूरे जीवन काल में अस्थिर रहने नहीं दिए। 27 गुण संपन्न माता सीता और पिता राम को कभी भी समाज, और वो भी अयोध्या का समाज, अस्थिर नहीं रहने दिया। गजब अजब लांछन लगाए। आप जरूर रामायण पढ़े होंगे, जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा तो जो है शायद जीवन का आपने एक मूल्यवान धरोहर खो दिया। तो मेरा कहने का मतलब इतना था कि आप अपने संस्कार के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से जीवन जिए। दुनिया अपने जरूरत के हिसाब से आपको अच्छा और बुरा कहेगी। आप किसी की सहायता करते हैं, 50 बार आप सहायता करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार किसी मजबूरी बस में आप चुक जाइए, फिर वह आपको चुक जाएगा, फिर आपको वह भूल जाएगा। तो ये समाज जो परसेप्शन क्रिएट करती है वो अपने जरूरत के हिसाब से क्रिएट करती है। ऐसा आपको लगता है तो आप कभी समाज में देखिएगा, कोई कलेक्टर है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जब तक वो पावर में होते हैं, मैं भी जब कभी पावर में था तो लोग अलग तरह से सम्मान करते थे। अनेकों लोग आकर के पैर छुआ करते हैं, और जैसे ही आप पद विहीन हुए, आपको पहचानेगा नहीं। अच्छा, मैं आपको कहीं देखा था, आप फलाने जगह थे क्या। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही उसकी जरूरत बदली, आपके प्रति उसकी सोच बदल जाती है। इसलिए यह सांसारिक पद और सांसारिक प्रतिष्ठा क्षणिक मात्र तो है ही, लेकिन आपके बारे में लोगों की जो सोच है, लोगों की जो राय है, उनके अपने जरूरत और संस्कार के हिसाब से है, न कि आपके बारे में वास्तविक। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि आप अपने बारे में बैठ करके कभी 10 मिनट सोचें? बहुत कम समय मिलता है। मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे मैं इस सुरम्य में वातावरण जंगल में आप देखेंगे, ये काफ़ी घना जंगल है। मैं प्रतिदिन लगभग 1 घंटा यहाँ बैठता हूँ, और कभी समय मिलता है तो आप सबसे चर्चा भी करता हूँ। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि आदमी 24 घंटा इतना व्यस्त है कि अपने आप को 10 मिनट का समय नहीं दे पाता है। और मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि इस 24 घंटा में 24 मिनट कम से कम अपने आप को जरूर दें। बैठ करके ओम 10 मिनट करें, और बचे 14 मिनट थोड़ा अपने बारे में एनालिसिस करें। दिन भर में हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं और पूछते भी हैं कि क्या हाल है, सब बढ़िया है। कभी अपने से नहीं बढ़े, अपने से नहीं पूछते हैं। खुद से शिकायत, खुद में खुदा। दिन भर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घूमते रहते हैं, खुद में कभी खुदा को खोजने की जो है, भोजन दिन भर करते हैं, भजन गायब हो जाता है। साधन जुटाते रहते हैं, साधना भूल जाते हैं। तो जीवन में सब चीजें जरूरत है, संसार में है तो संसारिक चीजें भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जरूरत है। लेकिन इस जरूरत में बसना है। यह संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। और हम देखते हैं कि लोग इस संसार में फंसते जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक कहावत सुने होंगे ना कि एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब क्या हुआ, एक झूठ आपने कहीं गलती से बोल दिया,
उसको पचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर उस 100 को अब उस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को याद रखना पड़ता है कि हमने कब क्या कहा था, किससे कहा था, कहीं सच्चाई न पकड़ में आ जाए, उसकी एक डर और भय कहीं ना कहीं लगी रहती है मन में। क्यों ना हम उससे मुक्त हों, क्यों ना हम अपने बारे में सोचे थोड़ा सा। जब कोई मिलता है क्या हाल है तो बढ़िया है, कभी हम अपने से पूछते नहीं कि क्या हाल है, कभी हम अपने शॉर्ट एनालिसिस करते ही नहीं है, कभी हम ये सोचते ही नहीं है कि हम कैसे हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे तन को, हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है, हमारी तन किस अवस्था में अभी है, और हमें मानसिक रूप से किस चीज की जरूरत है, हमारे बौद्धिक रूप से किस चीज की जरूरत है, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किस चीज की जरूरत है। दुनिया भर की किताबें, पुस्तक का अध्ययन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इस सारे अध्ययन में कभी आत्म अध्ययन नहीं करते हैं, आत्म अनुभूति नहीं करते हैं। संसारिक पद और प्रतिष्ठा के लिए दौड़ लगाए हुए हैं, कभी आत्म पद के लिए, प्रभु के चरण कमल के लिए। हनुमान जी को एक बार राम जी पूछे कि भाई जितने भी हमारे भक्त मिले सबने कुछ न कुछ मांगा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी कहे कि हमें पहले ही मिल गया है। क्या मिल गया है? राजपद मिल गया। क्या मिल गया? अंगद को राजपद हमने दे दिया, विभीषण को हमने लंका का राज दे दिया, अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव को जो है हमने किष्किंधा का राज दे दिया, लेकिन तुम्हें क्या हमने दिया? मुझे तो याद नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे आत्म पद मिल गया। आपकी ये दो पद मिल गए हैं, चरण पादुकाएं मिल गई हैं, जो भरत को मिली थी, हमें तो प्रत्यक्ष रूप से मिली। भरत भाई को अप्रत्यक्ष रूप से मिला था और हमें तो प्रत्यक्ष रूप से मिला। और पूरे रामचरितमानस में जितने भी कलाकार हैं, जितने भी चरित्र हैं, सारे चरित्र को केवट पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया केवट पीछे? क्योंकि उसने भी भगवान राम से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। माता सीता कुछ देती भी रह गई, राम मनाते रह गए, लक्ष्मण जी बोलते रह गए कि कुछ ले लो, कुछ स्वीकार कर लो प्रभु के हाथों से, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो मिलना था हमने नैया पार लगाई, आपने मेरा बहु पार लगाया, बस हो गया, अब क्या मिलना था, आप मिल गए, यही बहुत बड़ी मिलना है। तो जब व्यक्ति की सोच छोटी होती है तो हीरा के खदान में भी कोयला खोजता है, ये तो अपना संस्कार है। तो हमारी बात चली थी कि किसी के परसेप्शन से कोई आपको ताली बजा दिया तो आप फूले न समाए, और कोई गाली दे दिया तो टूटे न समाए, कोई सम्मान दे दिया तो आप फूले न समा रहे हैं, कोई अपमानित कर दिया तो आप टूट गए, आप रूठ गए, आप रिश्ता उससे तोड़ लिए। अरे ये समझना चाहिए कि ये उसका संस्कार है। यदि कोई बेवजह आपको जो है परेशान कर रहा है, बेवजह आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो जरा उसके ऊपर दया रखिए, वह अंदर से बहुत परेशान है। पहले लोगों को नौकरी मिला करता था, नौकरी मतलब एक आदमी काम करे 9 बैठ करके खाए, फिर नौकरी के बाद चाकरी हो गया, एक आदमी काम करे 4 आदमी खाए, फिर तनख्वाह हो गया, तनख्वाह हो गया, मतलब सिर्फ तन खा ले यही बहुत है। तो आज आदमी काम कर रहा है तो तन खा ले यही बहुत है। आज देखिए घर में 2 प्राणी है, मियाँ बीवी, और दोनों कमाने में लगे हैं, और फिर भी उनके तन की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि ऊपर वाले ने सद्बुद्धि नहीं दी। दोनों परेशान हैं, लेकिन तन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी कलाकार बना देते हैं ताकि पैसा आए। छोटे छोटे बच्चे नाचते रहते हैं, स्टेज शो करते रहते हैं, पीछे मकसद उनका टैलेंट नहीं, पीछे मकसद पैसा है। कभी आप विचार कीजिएगा कि ये तनख्वाह है, सिर्फ तन खा ले यही बहुत है। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं ऊपरी इनकम, ऊपरी अतिरिक्त इनकम, अतिरिक्त आय मतलब घूसखोरी,
अब देखिए अतिरिक्त इनकम, जैसे कई बार आप देखे होंगे पुलिस वालों का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ पुलिस वाले मिलते हैं ऐसे, डॉक्टर्स मिलते हैं, आप किसी ऑफिस में चले जाए, ऐसे कुछ कर्मचारी अधिकारी मिलते हैं कि उनको अतिरिक्त चाहिए। अतिरिक्त मतलब क्या, उनको तनख्वाह से भी काम, उनका तन नहीं चल रहा है, अंदर से अतिरिक्त हैं, अतिरिक्त है, मतलब पूरी तरह से खाली हैं, ढकोसला है, खाली है, अंदर से अकेलापन भरा हुआ है, डर और भय भरा हुआ है, और न जाने वो अतिरिक्त कितना इनकम करके क्या करेंगे। तो कहानी हमारी वहां नहीं थी, कहानी ये थी कि सामने वाला कोई परसेप्शन हमारे बारे में क्रिएट करता है, यह परसेप्शन आपका अपना नहीं है, आपका अपना संस्कार, आपका अपना स्ट्रेंथ, आपकी अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस सब आपको मालूम है। एक बार उसका एनालिसिस कीजिए, अपने हिसाब से जीवन जिए, दूसरे के हिसाब से नहीं, दूसरे के हिसाब से नहीं। परिस्थिति कुछ भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई मान दे, कोई सम्मान दे, कोई अपमान दे, आप अपने जगह पर स्थित रहेंगे, अर्थात निंदा और स्तुति में बिल्कुल एक समान। अंतिम में आपको एक उदाहरण देता हूँ। चलते हुए हाथी को आप देखते होंगे, आगे से बहुत लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को हाथी में गणेश जी दिखते हैं, शहर के लोगों को गणेश जी में हाथी दिखता है। ये विडंबना और दुर्भाग्य है। तो उस हाथी को देखिए, वह जो है मत वाले चाल से चलते रहता है, आगे जो है लोग प्रणाम करते रहते हैं, फूल माला चढ़ाते रहते हैं, और पीछे से कुत्ते भौंकते रहेंगे। आपके भी जीवन में कुछ ऐसा ही होता होगा, कोई सम्मान देता होगा और पीछे से कुछ लोग भौंकते होंगे। भौंकने वाले आपके दुश्मन नहीं है, सतर्क रहिएगा। सिर्फ वो तो भौंक रहा है, वो अपने डर से, उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है। हमने एक कुत्ते का कान पकड़ा और पूछा कि भाई तेरे को क्या दुश्मनी है हाथी से? बोला कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं ये मुझे खाना देता है, ना मेरा खाना लेता है, ना कुछ करता है, ना मारता है, ना पीटता है। मैं कितना भी भौंकूं इसको कोई मतलब भी नहीं है हमसे, लेकिन मैं भौंकता हूँ, मैं भौंकूंगा। लेकिन क्यों? बोले हाथी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी ये सामने वाले लोगों से है। क्यों इसको प्रणाम कर रहे हैं और हमें क्यों नहीं कर रहे हैं? बस 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 इतना सा ईर्ष्या है। अब मेरी बात आप शायद पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जिंदगी जियो मस्तानी में, जिंदगी जियो मस्तानी में, दुनिया जाए कश्ती में, आप रहिए मस्ती में। लोगों का तो काम है कहना, करो योग, रहो निरोग, रहो मस्त। लोगों के बीच क्या कहेंगे लोग, ये उसको भूल जाओ। लोगों का तो काम है कहना, आपको जीवन में है नित्य नए आगे बढ़ना, तो लोगों का परवाह मत करना। जिंदगी जियो मस्त में, जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। आइए मुस्कुराते रहिए, हंसी खुशी से जीवन बिताते रहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम।